नमस्ते। हम बिहार में कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने आए थे। हम सहरसा से भागलपुर की तरफ जा रहे थे, मधेपुरा से भागलपुर की तरफ जा रहे थे और हम यहाँ पे सड़क से गुज़र रहे थे तो इस बिल्डिंग पर नज़र पड़ी। हमने सोचा पता नहीं क्या है, देखने में तो सरकारी ही लग रहा है। बाहर से वो पीले रंग का वो आपको पता चल जाता है ना कि ये सरकारी इमारत है। तो उतर कर ऐसे ही थोड़ी मालूमात की, पता ये क्या है, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है और ये बाढ़ के समय लोग जो बेघर होते हैं, जिनका घर बह जाता है, झोपड़ियों में पानी घुस जाता है, उनके रहने की ठौर है ये जगह। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ये उनकी आश्रय स्थली है। इसकी दुर्दशा देखिए। आप कहेंगे बिल्कुल हम कोविड की ज़मीनी हकीकत देखने आए थे, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें अपने आप में बड़ी परेशान कर देती हैं और वो कोविड के विषय से हटकर है। लेकिन ये सोचिए कि इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है, हर साल आता है, हर साल बाढ़ आती है। अभी बाढ़ क्योंकि इस बार थोड़ी पहले से बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो और फिर अभी मॉनसून 13-14 के करीब मॉनसून का प्रवेश होना है। फिर से वो साइकिल दोहराया जाएगा, बाढ़ आएगी, कईयों के घर जो गरीबों के हैं वो बहेंगे। तो ये उनको ठौर देने के लिए जगह बनाई गई थी। और आप इस स्थिति को देखिए, ये आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति आकर रहेगा। पीछे के हिस्से में गाय भैंसें बांधी हुई हैं, खैर वो तो अलग है, लेकिन ये अंदर का हिस्सा क्या है ये, मतलब। और हर साल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अबैंडन्ड बिल्डिंग हो। ये लोग बता रहे हैं कि हर साल यहाँ आते हैं लोग, रहते हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं जब तस्वीरें आती हैं कि फ़लानी जगह पर जाकर डीएम ने बाढ़ से जुड़ी तैयारियों का जायज़ा लिया या बाढ़ से जुड़ी तैयारियों के लिए निर्देश जारी किया गया, फ़लाने मंत्री ने मीटिंग की। तो ये बेसिक है कि जहाँ पर आपको आश्रय देना है, लोग आएंगे, आप वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान वगैरह दे लीजिए। लेकिन यहाँ आता है ना लोग सब रहने के लिए। हाँ, हर एक बार आता है सर, हर एक बार। हाँ सर, हर एक बार आता आदमी यहाँ रहता है, खाना वाना बनाता है जब पानी का टाइम में आता है। तो कितना लोग आता होगा तकरीबन अंदाजा? 100-200 आदमी ऊपर में भी सर आदमी रहता है, नीचे भी रहता है। जब उधर मतलब पानी हो जाता है तो आदमी यहाँ पे आ जाता है सर। 100-150 रह जाता है, सब दिन रहता है यहाँ पे। क्योंकि कईयों का घर तो ऐसा है जिनके घर में हमेशा पानी रहता है, कईयों का नीचे इलाका में होता है। हाँ सर, ऐसा होता है। आता है तब आता है, ऊपर में नीचे में रहता है। ऊपर रहता है तो आदमी तो यहाँ सर रहता है, पूरा आदमी हर एक जगह रहता है। ये सब फिर सही हो जाता है, फिर आदमी रहने लगता है, फिर चला जाता है छोड़ के जब पानी भर जाता है। जो अपना सफाई सब खुद करता है लोग सब। हाँ सर, अपने से रहने के लिए तो करना पड़ेगा। आकर के सफाई होता है। मतलब लोग आते हैं, गरज पड़ी रहती है, घर बह चुका होता है तो आते हैं वो और खुद ही जतन करते हैं, खुद ही इसको थोड़ा बहुत रहने लायक बनाते हैं। बट ये कितनी भी कोशिश करके इंसानी स्तर पर, जैसे एक इंडिविजुअल है जो यहाँ पीड़ित रहने आया है, वो अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करेगा, वो कितना रहने लायक बना लेगा? क्या वो फर्श ठीक कर लेगा? क्या वो ये सारे जाले उतार सकेगा? क्या वो ये सारा कबाड़ जो यहाँ डंपिंग ग्राउंड इसे बनाया हुआ है, पीछे वो बोरियाँ, किस चीज़ का बोरी सब रखा है? ऐसे अथी है, भुट्टा उट्टा है किसान सबका। ये देखिए यहाँ पे, पता है किसी बच्चे ने बनाया होगा शायद, वो जो ईंट वगैरह जोड़कर उसमें, मतलब बच्चों के सपनों में भी और उस खेल में भी घर का ही सपना है। वो एक पक्के कोठे वाले घर, इसको कोठा वाला घर कहते हैं, जिसके ऊपर छत होती है ना इन इलाकों में। तो ये कोविड से जुड़ी रिपोर्टिंग नहीं थी, लेकिन उसी सिलसिले में जा रहे थे और हमें ये नज़र आया और हमने सोचा कि चलो ये दिखाया जाए कि क्या होती है बाढ़ से जुड़ी तैयारियां। तो अगली बार जब पढ़िएगा कहीं, लोकल पेपर्स में बहुत छपता है, लोकल मीडिया में बहुत आता है कि फ़लानी जगह निरीक्षण किया, फ़लानी जगह तैयारियों का जायज़ा लिया, वर्चुअल मीटिंग हुई। वो तो इस
इस तस्वीर को याद रखिएगा अगली बार जब भी वो पढ़िएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इन लोगों ने बताया, ये लोग पड़ोस में ही रहते हैं, कि जब लोग आते हैं रहने के लिए पीड़ित तो खुद ही जतन करके साफ़ करते हैं। शुक्रिया देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति है, कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश।